अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि यूज़ मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव द गिवन इनइक्वालिटीज़। गिवन इनइक्वालिटीज़ को मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है sin x माइनस sin y एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस y। तो मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट और इसका प्रूफ हमने आर्टिकल्स में किया था, तो आप उसको वहाँ से दोबारा रिकॉल कर लें। इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि हम एक फंक्शन f ऑफ u या f ऑफ t लेंगे जिसकी फॉर्म हमें कहाँ से सजेस्ट होगी, इसी इनइक्वालिटी से सजेस्ट होगी। मिसाल के तौर पे इस केस के लिए हम f ऑफ u को क्या पुट करेंगे? sin u। ठीक हो गया। इसमें u क्या है? u क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम x टू y से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। और ये जो क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम x टू y है, ये क्या है? ये रियल लाइन या सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सब इंटरवल है या सबसेट है। ठीक हो गया। यानी कि u खुद क्या है? एक रियल नंबर है। अब इसके बाद आपने चेक करना है कि क्या इस फंक्शन के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। ठीक हो गया। फंक्शन क्या है? f ऑफ u इज इक्वल टू साइन u, यानी कि ये साइन फंक्शन है और ये पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टीन्यूस होता है, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस रियल लाइन के सब इंटरवल के ऊपर भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो पहली कंडीशन जो है वो तो फुलफिल हो गई, यानी कि f जो है ये कॉन्टीन्यूस है किसके ऊपर? क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम x टू y। दूसरी चीज़, ओपन इंटरवल फ्रॉम x टू y के ऊपर क्या आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसका डेरिवेटिव देखें क्या बनता है? cos u। cos u पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस रियल लाइन के सब इंटरवल फ्रॉम x टू y के ऊपर भी ये डिफाइंड है। ओपन इंटरवल फ्रॉम x टू y जो कि इसी क्लोज्ड इंटरवल का सब इंटरवल है, उसके ऊपर भी आपका जो डेरिवेटिव है cos u वो डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेकंड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल फ्रॉम x टू y। ये ठीक हो गया। x is differentiable on x to y open interval। तो जो दोनों कंडीशंस हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम वो फुलफिल हो रही हैं, तो फिर यहाँ पर हम इस फंक्शन के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप इस्तेमाल करें तो आपके पास क्या आएगा? बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट a number c which belongs to the open interval from x to y such that f of x minus f of y divided with x minus y is equal to f prime of c। ठीक हो गया। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब f ऑफ x का आंसर क्या आएगा? u की जगह x डाल दें तो sin x, और इसी तरह से sin y डिवाइड विद x माइनस y। f प्राइम ऑफ c क्या आएगा? यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव निकालें f प्राइम ऑफ u तो वो क्या बनता है? cos u। तो f प्राइम ऑफ c जो है वो क्या हो जाएगा? cos c। ठीक हो गया।
अब इसके बाद आप क्या करें, x माइनस वाई को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें, गिवन दैट x इज़ नॉट इक्वल टू y। तो फिर इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू cos c मल्टीप्लाइड विद x माइनस y। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेंगे, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos c मल्टीप्लाइड विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस y। ठीक हो गया। cos c क्या है, हमें पता है कि साइन और जो cos फंक्शंस हैं ये दोनों -1 और 1 के दरमियान रहते हैं। -1 से कम वैल्यूज़ नहीं होती और 1 से बड़ी वैल्यूज़ नहीं होती साइन और कोसाइन फंक्शंस की। ठीक है, तो जब आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो फिर वो क्या होगी, डेफिनेटली 1 से लेस होगी। ठीक है, क्यों, cos c जो है वो क्या है, इट इज़ लेस दैन और इक्वल टू, इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 एंड इट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप वो वाला फार्मूला यूज़ करें जो हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं कि -a इज़ लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन और इक्वल टू a हो, तो फिर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस दैन और इक्वल टू a आता है। इसको यहाँ पर यूज़ करें तो cos c एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगी, लेस दैन और इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो अब इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे आप कि चूँकि ये वाली चीज़ जो है वो हमेशा लेस दैन और इक्वल टू 1 है, आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस cos c एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x माइनस साइन y एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस y। और ये चीज़ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में आप 1 ख़त्म कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो इंतहाई ज़्यादा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आपको इनइक्वालिटी गिवन है वो है cos ax माइनस cos bx डिवाइड विद x एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस दैन और इक्वल टू b माइनस a एब्सोल्यूट वैल्यू वेयर x इज़ अ रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यह भी आसान सा क्वेश्चन है। इसका सलूशन करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ u को क्या रखना है आपने, cos u रखना है, cos a u या cos b u नहीं रखना। इसकी क्या वजह है, हम u को जो है वो किससे बिलोंग करवाएंगे। अब क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म देखें, क्लोज्ड इंटरवल कैसा होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करें, ऐसा होना चाहिए कि जब आप इस फंक्शन के ऊपर इस इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो मीन वैल्यू थ्योरम का न्यूमरेटर है यानी कि f ऑफ लेफ्ट हैंड पॉइंट माइनस f ऑफ राइट हैंड पॉइंट, ये इसका न्यूमरेटर बनता है। ये न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, आपके क्वेश्चन का न्यूमरेटर बन जाए। समझ आ गई। तो यहाँ पर अगर हमने इसको f ऑफ u रखा है तो यहाँ पर क्या चीज़ पुट करें कि हमारे पास इस जगह पर cos ax आ जाए और फिर इस जगह पर cos bx आ जाए। f ऑफ u क्या है, cos u। ax उस वक्त आएगा जब आप u की जगह क्या डालें, ax डालें। ठीक है, तो f ऑफ ax क्या आ जाएगा, cos ax। तो इसका मतलब हुआ कि आपके इंटरवल का जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है वो ax होना चाहिए। इसी तरह से आपके इंटरवल का जो राइट हैंड पॉइंट है वो bx होना चाहिए, ताकि जब इसको हम इस जगह पर पुट करें तो हमारे पास cos bx आ जाए और ये वाली जो चीज़ है वो आपके क्वेश्चन का न्यूमरेटर बन जाए। ठीक है, यही चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी करनी थी लेकिन वो बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन किया।
ठीक हो गया। होपफुली अब आपको थोड़ा बहुत मज़ीद आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने चेक करना है कि क्या आपका ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है और इसके करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं, ताकि हम मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकें। दोबारा से कोसाइन फंक्शन आ गया। कोसाइन फंक्शन भी पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूस होता है, और याद रहे कि ये वाला इंटरवल भी रियल लाइन का एक सबसेट है, क्योंकि x जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। इसको अगर आप a और b जो कि रियल नंबर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से रियल नंबर्स आएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला इंटरवल जो है वो रियल लाइन का एक सब इंटरवल है या सबसेट है। तो इसका मतलब हुआ चूँकि कोसाइन जो है वो पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, तो इसका मतलब है इस वाले सब इंटरवल के ऊपर भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ax टू bx। क्लियर हो गया। इसी तरह से पूरी रियल लाइन के ऊपर कोसाइन फंक्शन इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स भी जो है वो पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूस है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल फ्रॉम ax टू bx, इस इंटरवल के ऊपर आपके इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या f जो है इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल। क्लियर हो गया। इसका मतलब है अब हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम सेज दैट, या बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव अ पॉइंट c, there exists a point c which belongs to the open interval from ax to bx such that ये अपने पूरा लिखना, ठीक है, शॉर्टकट नहीं लिखना। such that f of ax minus f of bx डिवाइड विद, अब ax माइनस bx आएगा। ठीक हो गया। इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट माइनस राइट हैंड पॉइंट इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c। ठीक है, f प्राइम ऑफ c क्या आएगा, माइनस साइन c। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ ax माइनस साइन ऑफ cos ऑफ bx होल डिवाइडेड विद ax माइनस bx। उसमें से x को कॉमन कर लें तो a माइनस b मल्टीप्लाइड विद x। अब इसके बाद आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें दोनों साइड्स पर, या तो इसको उधर मल्टीप्लाई करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लें, किसको, a माइनस b को, या तो यहीं पर ले लें, मर्ज़ी आपकी। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने पहले इसको राइट साइड पर शिफ्ट किया था और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी। आप चाहे यहाँ पर ले लें, कोई मसला नहीं है, एक स्टेप पहले भी ले सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, हमें पता है कि माइनस ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन सी हो जाएगा, और ये दोबारा से लेस दैन और इक्वल टू 1 आ जाएगा पिछले केस की तरह। तो आप लिखेंगे सिंस माइनस साइन सी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन सी विच इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1, देयरफॉर ये इधर क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, दिस क्वांटिटी इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर नीचे अलग करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर लेकर जाएं। ये दूसरा तरीका यह है कि आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर लेकर जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा cos ax माइनस cos bx डिवाइड विद x। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर लेकर जाएं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी आ जाएगा, विच इज़ दिस होल क्वांटिटी इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप दोनों साइड्स को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें। याद रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या है, ये पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसलिए आप जब इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिवर्स नहीं होगी। यानी कि तो फिर आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड विद x होल एब्सोल्यूट वैल्यू।
इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी। और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। और हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर आप क्या करें, माइनस को कॉमन कर दें, माइनस कॉमन करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ख़त्म हो जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या थी, हमने इसी में से a माइनस बी एब्सोल्यूट वैल्यू में से माइनस जो है वो इनसाइड कॉमन लिया था। तो इससे पता चला कि a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू और b माइनस a की एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए इसकी जगह क्या रख सकते हैं, b माइनस a एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं और आपकी इनइक्वालिटी इस तरह से प्रूफ हो जाएगी। ठीक हो गया, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इन्हीं की तरह का है, सिंपल सा। इसके अंदर जो आपने इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ tan x प्लस tan y। अब tan y आ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस y। और आपने इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स belonging to the open interval from -π/2 to π/2। ठीक है, आप इन ब्रैकेट्स की जगह मिडिल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ओपननेस के लिए। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको f ऑफ u जो है वो क्या रखना पड़ेगा, tan u डेफिनेटली। अब आपको u कहाँ से बिलोंग करवाना है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म क्या होनी चाहिए, f ऑफ, अगर आप रख लेते हैं इसको x, तो ये क्या बनेगा, tan x। मीन वैल्यू थ्योरम में f ऑफ x के बाद क्या आता है, माइनस f ऑफ y। ठीक है, a और b की जगह हमने x y लिया पिछले क्वेश्चन की तरह। और फिर आगे क्या आएगा, माइनस tan y। क्या इससे हमारी ये वाली फॉर्म आएगी, नहीं आएगी। तो फिर एक तरीका ये था कि हम यहाँ पर tan x करें और अगली वाली साइड पर, यानी कि इस साइड पर रख दें x और इस साइड पे कर दें माइनस y। जब यहाँ पर आप माइनस y पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ माइनस y। ठीक है, tan ऑफ माइनस y क्या हो जाएगा, sin ऑफ माइनस y डिवाइड विद cos ऑफ माइनस y। cos ऑफ माइनस y जो है वो तो cos y रहेगा, sin ऑफ माइनस y जो वो माइनस sin y बन जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, प्लस tan y, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। लेकिन इंटरवल्स का रूल है कि कभी आप नेगेटिव नंबर को राइट साइड पर नहीं रखते। ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है ये इससे बड़ा है, तो इसको आपको इधर रखना पड़ेगा और इसको इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इससे भी बेहतर है कि आप क्या कर दें कि इसको पॉजिटिव कर दें और इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इधर जो आ जाएगा माइनस tan x और इधर जो है वो ऑटोमेटिकली माइनस tan y आ जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से कॉमन करेंगे माइनस को और वो एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑटोमेटिकली वो माइनस ख़त्म हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि आपने माइनस को कॉमन लिया था। तो दोनों के माइनस ख़त्म हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और वो जो होल में माइनस कॉमन लिया था वो एब्सोल्यूट वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो इसका मतलब है आपका जो इंटरवल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर हो गया, होपफुली समझ आ गई होगी ये वाली बात। और ये किसका सबसेट है, अब ये रियल लाइन का सबसेट नहीं है, ये इस ओपन इंटरवल का सबसेट है। क्लियर हो गया। अब बाकी सारे का सारा वैसे ही रखना है आपने। सबसे पहले चीज़ क्या है, ये फंक्शन इसके ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, यानी ये तो पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टीन्यूस नहीं है। याद रहे कि tan ऑफ π/2 इन्फिनिटी है
और tan ऑफ माइनस पाई बाय टू जो है वो माइनस इन्फिनिटी है। तो पॉजिटिव पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू के ऊपर ये वाला फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूअस नहीं है। लेकिन अब चूँकि ये वाला जो इंटरवल है ये इन दोनों पॉइंट्स से वाली साइड से ये क्या है, ओपन है। पाई बाय टू वाली साइड से भी ओपन है और माइनस पाई बाय टू वाली साइड से भी ये ओपन है। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम अपनी खातर में नहीं ला सकते, अपनी कंसिडरेशंस में नहीं ला सकते, इंक्लूडेड ही नहीं है। तो बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो ये कॉन्टीन्यूअस है। तो इसका मतलब है इस पूरे ओपन इंटरवल के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। डिसकॉन्टीन्यूटी किसके ऊपर आ रही थी, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू, और ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो हमारे इंटरवल के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये वाला फंक्शन है वो इस पूरे इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, f इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो इसके किसी भी सबसेट के ऊपर ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो f इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन माइनस एक्स टू वाई क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि क्या ये इसके ऊपर डिफरेंशिएबल भी है या नहीं। डेरिवेटिव क्या बन रहा है इसका, सीकेंट स्क्वायर u, ठीक है, और ये क्या होगा 1 ओवर कॉज स्क्वायर u। कॉज u जो है वो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू दोनों के ऊपर क्या होता है, ज़ीरो, जिसकी वजह से ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये वाली चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब चूँकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इसके ऊपर इस इंटरवल में या इस इंटरवल में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, सिर्फ ख़तरा था माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू पे, वो तो बीच में इंक्लूडेड ही नहीं है, ना ही इसमें ना ही इसके सबसेट में डेफिनेटली। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो इस वाले इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है। f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस एक्स टू वाई। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं। मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं तो फिर आप लिखेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ नंबर c which belongs to this open interval such that f of इंटरवल क्या है, माइनस है, f of माइनस एक्स माइनस f of y डिवाइडेड विद माइनस एक्स माइनस y। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड पॉइंट माइनस राइट हैंड पॉइंट इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c। वैल्यूज डाल दें आप सेफली, तो आपके पास आ जाएगा माइनस टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड विद माइनस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। एफ प्राइम ऑफ यू सेकेंड स्क्वायर यू आता है, तो इसका डेरिवेटिव एट पॉइंट सी जो वो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू एट पॉइंट सी, डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट सी सेकेंड स्क्वायर यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन करें तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन करें तो दोबारा से प्लस आ जाएगा, तो फिर ये माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएंगे और ब्रैकेट्स भी ख़त्म हो जाएंगी। लो जी, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप क्या करें, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। अब एक चीज़ नोट करें कि जो कॉज सी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये जो कॉस स्क्वायर सी है ये दोबारा से लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा डेफिनेटली। अब इसको रेसिप्रोकेट करें 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर सी करें तो ये क्या हो जाएगी। अब चूँकि जब आप इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकेट करते हैं तो फिर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। लेस देन और इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिवाइड विद 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। ये चीज़ क्लियर होगी। अब 1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 के इक्वल होता है, तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, 1 लगा सकते, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं और फिर इन दोनों को एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू में भी डाल सकते हैं। लो जी, ये भी क्लियर हो गया। ये क्या चीज़ होगी, सेकेंड स्क्वायर सी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया और एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ रहा है साथ।
ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड स्क्वायर सी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये वाली सारी चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है। समझ आ गया? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि x और y जो है वो -x के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हों तो ये इंटरवल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनके ज़ीरो होने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू से अलग करने के बाद तो आप मल्टीप्लाई करें tan x प्लस tan y, नीचे क्या आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो फिर जब आप इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका साइन वही रहेगा। ये चीज़ प्रूव करनी थी, आपने प्रूव कर ली। होपफुली ये आपको इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर्स में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपसे कहा जा रहा है प्रूफ करें कि 1 प्लस एक्स होल पावर a इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस ax, वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 1, x इज़ ग्रेटर दैन 0। और ये बड़ी फेमस इनइक्वालिटी है, एनालिसिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक हो गया, बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी। a जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 1। x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। दोनों रियल नंबर्स हैं, a ग्रेटर दैन 1 है, x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस केस में हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आया करती है। ठीक हो गया। इस चीज़ को अब आपने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, इनके डिफरेंस को आप रख लें एफ ऑफ एक्स। सपोज करें एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स होल की पावर a माइनस 1 प्लस ax। अब अगर हम किसी तरह से प्रूफ करें कि ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर दैन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो फिर हम इस चीज़ को उठाकर दूसरी साइड पर जब लेके जाएंगे तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना एक्चुअली यही है। ठीक है। और सपोज़ करें कि आप इस फंक्शन को डिफ़ाइन करा रहे हैं किस इंटरवल के ऊपर, फ्रॉम 0 टू x। ये वाला क्लोज्ड इंटरवल ले लिया आपने। ठीक है। अब इसके ऊपर आपने चेक करना है कि क्या आपका मीन वैल्यू थ्योरम लग रहा है या नहीं। कॉन्टीन्यूअस है डेफिनेटली, सीधे सीधे से फंक्शंस हैं, और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि a की पावर जो है वो क्या है, a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होता, इसकी पावर में से जब आप एक लेस करें तो क्या होता, a माइनस 1। ठीक है। डेरिवेटिव यही बन रहा है ना, पावर शुरू में, ठीक है, और फिर पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है। और इसी तरह से आगे जो है वो आपके पास डेरिवेटिव क्या बन रहा है, जस्ट माइनस है। अब अगर a जो है वो आपको गिवन है कि दिस इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये जो पावर है ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। अगर ये ये पावर जो है वो नेगेटिव होती तो फिर ये चीज़ क्या हो जाती, ये नीचे जाता फिर। ठीक है। और जब ये नीचे जाता तो फिर चांसेस हो जाते हैं इसके अनडिफाइंड होने के। कब, जब x जो है वो क्या होता है, इक्वल टू -1। ठीक हो गया।
तो ना ही x जो है वो -1 के इक्वल है कि ये अनडिफाइंड है, और ना ही a जो है वो लेस दैन 1 है कि ये डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। तो दोनों केसेस में आपका जो डेरिवेटिव है वो आपकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं या गिवन इंटरवल है उसके ऊपर डिफाइंड है, वो डेरिवेटिव डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी, और फर्स्ट वाली कंडीशन तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस हुआ किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to x, और इसी तरह से डिफरेंशिएबल भी है, f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to x। अब इसके बाद आप क्या करें, मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड विद 0 माइनस x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c। ठीक हो गया। f ऑफ 0 क्या आएगा, यहाँ पर 0 डालें तो ये 1 प्लस 0 की पावर a यानी 1 की पावर a 1 बन गया, और यहाँ पर भी x की जगह 0 लगा लें तो ये 0 हो जाएगा और ख़ाली 1 रह जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 0। तो f ऑफ 0 हो गया 0 माइनस f ऑफ x, ये तो वही रहेगा 1 प्लस x की पावर a, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस ax, और फिर होल डिवाइडेड विद 0 माइनस x। ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये माइनस जो है वो कट हो जाएंगे, और दूसरी साइड पे आ रहा है आपके पास f प्राइम ऑफ c। इसका डेरिवेटिव निकालें तो आपके पास क्या आया था, पावर शुरू में पावर में से एक लेस डेरिवेटिव ऑफ बेस जो कि 1 बन रहा है वो मैंने लिख रहा, और फिर माइनस a। ठीक है, f प्राइम ऑफ c निकालना है तो x की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी या नहीं। अब इसके बाद यहाँ से अगर आप a को कॉमन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस c की पावर a माइनस 1 माइनस 1। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ज़रा नोट करें, c किधर से बिलोंग कर रहा है, c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to x। x क्या है, x पॉजिटिव नंबर है, तो इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हुआ c भी पॉजिटिव है। c अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा। ये वाली चीज़ बड़ी है, ये वाली 1 के अंदर आपने कोई चीज़ नंबर ऐड कर दिया, मिसाल के तौर पर 0.3 ऐड कर दिया, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 1.3, वो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा। तो c प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 1। अब अगर आप क्या करें, चाहिए कि आपको 1 प्लस c की पावर a माइनस 1, दोनों तरफ पावर कितनी ले लें, a माइनस 1 की भी पावर a माइनस 1 की जो मर्ज़ी पावर रखें आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस c होल पावर a माइनस 1 जो है वो 1 से ग्रेटर है। 1 को उठाकर इधर लेके आ जाएं तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, इस चीज़ के साथ आके माइनस हो। ये चीज़ क्या है, 1 प्लस c की पावर a माइनस 1, और इस साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस c होल पावर a माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो फिर इस जगह पर हम क्या कर देंगे, ग्रेटर दैन 0 लगा लेंगे, ये वाली क्वांटिटी होगी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, दोबारा से नोट करें, 1 प्लस c होल पावर a माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 है। चाहिए क्या आपको, साथ में a भी चाहिए था, तो दोनों तरफ, और a क्या है, ग्रेटर दैन 1 है, पॉजिटिव भी है, तो आप दोनों तरफ जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, 0 मल्टीप्लाइड विद a, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपकी ये चीज़ आ रही है इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम इस वाली साइड की जगह इसको ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा दिस इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अब आपके पास ये सारी जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, ग्रेटर दैन 0।
क्लियर हो गया, ये तो सिंपल था। अब इसके बाद x जो है वो आपको पता है कि 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप इसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये पॉजिटिव है। तो दोनों साइड्स पे जब आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इस चीज़ को देखें यहाँ पर, तो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाइड विद x 0। यही चीज़ प्रूव करनी थी ना आपने। अब इसको उठाकर इस वाला जो माइनस वाली टर्म है उसको उठा के दूसरी तरफ लेकर चले जाएं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन आसान था, ग्रेटर देन आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, इसको आप 1-2 दफ़ा मज़ीद देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आए, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप पे, जो आपकी एकेडमी का ग्रुप है, उसमें पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए प्रूव करें कि 1/6 इज़ लेस दैन स्क्वायर रूट 27 माइनस 5 इज़ लेस दैन 1/5। इसका पहला पार्ट है और इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आप स्क्वायर रूट 168 को अप्रॉक्सीमेट भी करें। ठीक हो गया, तो पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करें कि जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सॉल्यूशन ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स। ठीक हो गया, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। चलें डेरिवेटिव को आप बाद में रखिए देखिएगा। तो इस फॉर्म को चेक करें कि आपका इंटरवल किस तरह का होना चाहिए। देखें क्या क्या आ रहा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या पुट करूँ कि आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट 27। डेफिनेटली एक्स की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, 27। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम का न्यूमरेटर अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम इंटरवल किस तरह का बनाना चाहते हैं। और फिर दूसरी साइड पे आपके पास आ रहा है -5, तो -5 एफ ऑफ क्या पुट करूं कि मेरे पास जो है वो 5 आ जाए। स्क्वायर रूट एक्स आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज़ पुट की जाए कि 5 आ जाए, डेफिनेटली 25। तो फिर एक पॉइंट हो गया 25 और हो गया, दूसरा हो गया 27। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, डेफिनेटली छोटे वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, 25 से लेकर 27, क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर हो गया। चलें एक चीज़ तो आपको यहाँ से पता चल गई। तो इंटरवल हो गया आपका, लेट वी डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स ऑन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 25 to 27। क्लियर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम की वैलिडिटी चेक करनी है। डेफिनेटली ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर, और इसी तरह से जो इसका डेरिवेटिव है वो बन रहा है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये डेरिवेटिव सिर्फ जो है वो x इक्वल टू 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, या x की नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर अनडिफाइंड है। तो ना ही इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं x की, और ना ही कोई 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड भी है। तो इसका मतलब हुआ कि आप मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर लिख लेना, बार बार एक चीज़ लिखते हुए अच्छा नहीं लगता। तो चलें आपके लिए लिख लेते हैं, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ऑन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 25 to 27 क्लोज्ड, एंड एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल फ्रॉम 25 to 27। मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ 25 माइनस एफ ऑफ 27, बल्कि 27 को पहले रखें, डिवाइड विद 27 माइनस 25
इज इक्वल टू क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ सी। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने 1/2 स्क्वायर रूट एक्स निकाला, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट सी आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 27। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5। ये नीचे क्या आ रहा है, 2। ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे और आपके पास 1 स्क्वायर रूट सी का आंसर आ जाएगा। इसको फ़िलहाल संभाल के रखें। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक हो गया। एक चीज़ नोट करें कि सी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, सी इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी जो है वो 25 से बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है। क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ, सारी तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये क्या बन गया, 5। अब इसके बाद इस इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकेट करें, 1/5 1 स्क्वायर रूट सी 1 स्क्वायर रूट 27। रेसिप्रोकेट करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको तरतीब से लिखें तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट सी 1/5 जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 1 स्क्वायर रूट सी है, तो 1 स्क्वायर रूट सी लेस दैन 1/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ये 27 था, आई एम सॉरी, 1 स्क्वायर रूट 27 ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो आपने इसको सही फॉर्म में लिख लिया यहाँ पर। अब इसके बाद एक चीज़ नोट करें, बनाना क्या चाहते हैं हम, यहाँ पर 1/6 बनाना चाहते हैं। तो 6 कैसे आएगा, जब आपके पास स्क्वायर रूट में क्या हो, 36 हो, तो 1 स्क्वायर रूट 36। न्यूमरेटर अगर आप बड़ा करते जाएं तो आपका जो आप डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाएं, न्यूमरेटर को फिक्स कर दें, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो क्या होता रहेगा, छोटा। यानी कि 1 स्क्वायर रूट 36 जो है वो लेस दैन 1 स्क्वायर रूट 27 है। ठीक हो गया। और 1 स्क्वायर रूट 27 जो है इट इज़ लेस दैन 1 स्क्वायर रूट सी है विच इज़ लेस दैन 1/5 है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 1 जो स्क्वायर रूट सी है वो इससे चूँकि बड़ा है और ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है, तो फिर इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर रूट सी जो है वो इससे भी बड़ा होगा। ये तो क्लियर सी चीज़ है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आई थिंक। और 1 स्क्वायर रूट 36 जो है वो क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली। 1 स्क्वायर रूट सी जो वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 27 - 5, और आपका आंसर आ गया। 1/5 इज़ लेस दैन 1 स्क्वायर रूट सी 27 स्क्वायर रूट -5 है एंड लेस दैन 1/5। यही चीज़ आपने प्रूफ करना थी। तो एक आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपने स्क्वायर रूट 168 को अप्रॉक्सीमेट करना यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। तो 168 के करीब 3 परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बन रहा है, डेफिनेटली 169। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, f ऑफ 169 माइनस f ऑफ 168 निकालेंगे। ठीक हो गया। डिवाइड विथ क्या आएगा, 169 माइनस 168। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन आप वही रखेंगे। ठीक है। इंटरवल अब आपने चेंज कर लिया। इस क्वेश्चन के लिए इंटरवल आप क्या करेंगे, 168 से लेकर 169। अब ठीक हो गया। चलें जी, अब ये लिखने के बाद आपने दोबारा से f ऑफ x को स्क्वायर रूट x के इक्वल लेट करना है और इसको किस इंटरवल के लिए डिफ़ाइन करना है, इस वाले इंटरवल के लिए डिफ़ाइन करना है। f प्राइम ऑफ x क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट x है, तो f प्राइम ऑफ c जो है 1/2 स्क्वायर रूट c आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब c जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, c जो है वो ओपन इंटरवल फ्रॉम 168 169 इस इंटरवल से ये
बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट 169 जो है वो क्या, सॉरी एफ ऑफ 169 जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 169 जो कि किसके इक्वल होता है 13, तो इस साइड पे आ गया 13 माइनस एफ ऑफ 168 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 168। क्लियर है, इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट सी। निकालना क्या है 168 स्क्वायर रूट, तो इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं और इसको उठाकर इधर लेकर आएँ और माइनस करा दें। ठीक है, स्क्वायर रूट सी का आंसर क्या आएगा, देखें सी जो है वो इस इंटरवल के अंदर मौजूद है। ठीक है, 168 से बड़ा है और 169 से छोटा है, यानी कि 169 के करीब करीब है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी जो है वो स्क्वायर रूट 169 के करीब करीब होगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है 13 के इक्वल, तो यानी कि स्क्वायर रूट सी जो है वो 13 के करीब करीब है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो स्क्वायर रूट 168 है इसको हम इक्वल की जगह लगा देंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। और अब जो 1/2 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट सी है इसको हम क्या कर देंगे 13। ठीक है, तो हमने ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर यूज़ किया इस जगह पर, तो ये जो इक्वालिटी का साइन है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ ऐसी रहेगी। ठीक है, स्क्वायर रूट सी की जगह क्या आ जाएगा 13। तो अब ये चीज़ क्या बन रही है 1/26। ठीक है, अब 1/26 का आंसर कैलकुलेटर से निकालें, फिर उस आंसर को 13 में से माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी 12.9615। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट 168 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 12.9615 के। तो ये आपका आंसर था, आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।